हेलो डियर स्टूडेंट। तो सभी कोई बढ़िया होंगे। तो चलिए आज जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और कल आप लोग का जो पिछला लेक्चर है उसमें 25 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। और यह ऑब्जेक्टिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो सभी कोई कॉपी कलम लेके बैठे ताकि जो है ना आपके सामने जो क्वेश्चन आए उसको आप सॉल्व कर पाए। ठीक है। और ऐसे करने से क्या होता है, आपका रिलेशन दिमाग और माइंड और आपका हाथ का रिलेशन बनता है और वो चीज़ जल्दी याद होता है। तो सबसे उम्मीद करेंगे कि सभी कोई जो है क्या करेंगे, कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो फटाफट तैयार हो जाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन क्या है तो देख सकते हैं द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्सिलन नॉट। ऑप्सिलन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, यही देखना है। ऑप्सिलन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, तो सिंपल चीज है। ऑप्सिलन नॉट का अगर हम डायमेंशन निकालें तो आप ऑलरेडी जानते हैं एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई ऑप्सिलन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इससे हमको क्या मिलेगा, ऑप्सिलन नॉट का डायमेंशन मिल जाएगा। क्योंकि इसको इधर लाए तो हमको मिलेगा ऑप्सिलन नॉट इजकल टू, देखिए डायमेंशन में जो कांस्टेंट होता है उसका कोई वजूद नहीं होता, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो हम लोग इसको छोड़ते हैं, एफ को इधर लाए तो हमें मिलेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और एफ भी। ठीक है। तो इससे डायमेंशन अगर हम निकाले तो आप देख लेते हैं चार्ज है। तो चार्ज का क्या होता है AT, और दो बार है तो A स्क्वायर T स्क्वायर बटा F का क्या होता है तो आप लोग जानते हैं M1 L1 T-2 और R का मतलब L स्क्वायर। इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो M-1 L-3, देखिए 3 हो जाएगा 1 2 3 और T के पावर कितना +4 और A स्क्वायर। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा M-1 L के पावर -3 T4 और A स्क्वायर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। तो साथ साथ आप लोग जो है लाइक करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। आज जो है ना ऑब्जेक्टिव DPP 2 का पूरा देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, यह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आप लोग के सामने है कि व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड डाइपोल जो है ना, अगर डाइपोल एक्सपीरियंस्ड कर डाइपोल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर क्या अप्लाइड होगा, क्या लगेगा। तो देखिएगा नेट फोर्स अगर लगता है, इस प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है तो ये डाइपोल हुआ। इस पर नेट फोर्स जो QE इधर और QE इधर लगते हैं, मतलब फोर्स वह 0 लगता है। F नेट कितना होता है 0 होता है, लेकिन टर्क जो होता है ना 0 नहीं होता है, टर्क नॉट 0। तो हम ऑप्शन बी की ओर जाएंगे, क्या एक्सपीरियंस्ड होगा तो टर्क। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी कोई ध्यान से देखते रहें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने है कि ए पैरोट कॉम्स एंड सीट ऑन द वेयर हाई पावर लाइन। ठीक है, हाई पावर लाइन पर एक पैरोट जो है ना वो बैठता है। तो बताना उसको क्या शॉर्ट लगेगा, तो उस पर उसको शॉर्ट मतलब उसको क्या करंट लगेंगे, तो स्ट्रॉन्ग शॉक लगेगा, नहीं मिल्ड शॉक लगेगा, ऐसा नहीं है। और उसको नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली, यानी उसको प्रैक्टिकली जो है ना शॉक नहीं लगेंगे। तो ऑप्शन डी की ओर हम लोग जाएंगे, ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होगा कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर। देखो डाइपोल की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ -Q चार्ज है और यहाँ +Q चार्ज है। जैसे NaCl की बात हम करते हैं तो Na पर प्लस Cl पर माइनस, ये भी डाइपोल है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये डाइपोल है। तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है, तो इसकी बीच की लेंथ को हम टोटल 2L बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट होता है P बराबर इसमें से कोई एक चार्ज और बीच का लेंथ 2LQ। तो चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर।
तो कूलम मीटर अगर जहां दिखे वह ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सी नंबर ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। आज जो है ना हम लोग टोटल का टोटल DPP1 का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नए DPP3 मिलेंगे आप लोगों को, तो उसका भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली, देन कह रहा है कि दो चार्जिंग स्फीयर है, उसको कनेक्ट किया जाता है चार्ज करने के बाद, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्फीयर एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। अब बात तक देखिए, एनर्जी जो है ना चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज जो होता है ना चार्ज रिमेन्स कंजर्व। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ना हमारे दृष्टिकोण से, ऐसे आपके भी चार्ज रिमेन्स कंजर्व। चार्ज जो होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि जब दो कैपेसिटर को मिलाते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी होती है, यू बराबर, आप लोग पढ़े होंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन चार्ज कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। तो ऑप्शन बी की ओर हम चलेंगे, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। देखो अभी हम लोग देखें कि परमिटिविटी की बात आ जाए तो आप याद रखिएगा क्या, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो SI में यूनिट में हम कांस्टेंट को नहीं लेते, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 बटा FR स्क्वायर। हमने इसको हटा दिया FR स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको ऑप्शन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ऑप्शन ए जो है ना आपके सामने है क्या? ठीक है, ऑप्शन बी तो होल स्क्वायर है क्या? न्यूटन मीटर ये नहीं होगा। चलो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोप बबल्स इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इज रेडियस। देखिए अगर आप एक साबुन के बुलबुले को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हम देंगे तो उसकी मतलब चार्ज देना हुआ, नेगेटिव करने का मतलब हुआ चार्ज देना, और पॉजिटिव करने का मतलब चार्ज निकालना। तो जब हम किसी को चार्ज देते हैं तो उसकी मास बढ़ती है, उसकी रेडियस इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन जो होगा ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, इंक्रीजेस। रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर हम इसमें से इसको पॉजिटिवली चार्ज करते तो हमारा डिक्रीज होता क्या? ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, यह 2 पॉइंट चार्ज है। देखिए खूबसूरत सा क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं सभी कोई अपना कॉपी कलम लिए हैं तो बना सकते हैं। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, यानी यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, और इससे जो है ना 40 सेंटीमीटर पर एक दूसरा चार्ज है कितना? 10 माइक्रोकूलम, और वो भी माइनस, ठीक है। तो कह रहा है कि सिस्टम विल बी, कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का आप फॉर्मूला जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, या वर्क बोल सकते हैं, K Q1 Q2 बटा R। क्या? तो K का मान 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 का वैल्यू हो गया 10 × 10 टू पावर -6, Q2 का वैल्यू 10 × 10 टू पावर -6 बटा R। R का मतलब 40 सेंटीमीटर, मीटर में क्या लिखेंगे? 10 टू पावर -2, और माइक्रोकूलम में दिया है चार्ज तो इसीलिए 10 के पावर -6 लगाए हैं। आप यहाँ से काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -4, 4 और 6 10, 10 में से 9 गया तो आपको -1, यानी आपको मिल गया 9 गुने 10 10 100 ईवा, और 10 के पावर -1, नीचे हो गया हमारा 40, और 40 से ही गया 1 0, और 1 0 से ही माइनस गया 9/4। 9/4 का मतलब आपको 2.25 जूल, और वो भी किस चीज में? माइनस में, क्योंकि एक चार्ज माइनस है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने है 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि द स्टोरेज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर चार्ज 100 वोल्ट और एनर्जी है 1 जूल। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, देखिए अगर एक कैपेसिटर है, कोई भी कैपेसिटर है, इसकी वोल्ट जो है V का वैल्यू है कितना 100 वोल्ट और इसकी एनर्जी कितनी है 1 जूल। तो इसकी C बताना है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं C बराबर होता है, सॉरी U बराबर U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो हमको तो C चाहिए तो V को इधर लाए तो U और 2 भी इधर आ जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा V स्क्वायर, सॉरी नीचे हो जाएगा V स्क्वायर और इधर क्या बच गया C। तो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं 2 तो 2, एनर्जी कितना है 1 और V स्क्वायर का मतलब 100 गुने 100 का मतलब 10, आपको 4 जीरो, यानी आप लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर, नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -4, क्या चीज फराड। ऑप्शन देख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁴, या तो +4 लिखा हो -4। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए एक 60 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इन द फिगर गिवन बिलो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, देखिए कैपेसिटेंस एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन जो है ना फिगर दिया, ठीक ओके, यहाँ फिगर बना लेते हैं। फिगर आपको दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, सॉरी फिगर ना होने के लिए, देखिए यहाँ पर फिगर दिया है, इसकी वैल्यू जो है ना दे रखा है, ठीक है। वैल्यू क्या है इसकी, तो इसकी है 3 माइक्रोफराड और इसका है 2 माइक्रोफराड और इसका है 4 माइक्रोफराड। बताना टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये पैरेलल है, तो 3 और 2 5, यानी इसको हम सॉल्व करें तो ये होगा 5, ठीक है, 5 माइक्रोफराड और एक और जुड़ा है क्या 4 माइक्रोफराड। तो अब देखिए दोनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, तो आप शॉर्टकट भी जोड़ सकते हैं, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 + 1/c2, ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। या इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो C1 C2 ये हो जाएगा C2 + C1, चाहे C1 1/c इक्विवेलेंट। इसको ऊपर भेजिएगा तो आप इसको कह सकते हैं C1 C2 बटा C1 + C2, क्या ऊपर भेज तो C1 C2, तो C1 C2 का मतलब आप बोल सकते हैं 5 × 4 बटा C1 + C2 का मतलब 5 और 4 9, तो 20 बटा क्या हो जाएगा 9, 20/9 माइक्रोफराड जहां दिखे, ऑप्शन ए ही दिख रहा है आपको 20 माइक्रोफराड। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना डिस्चार्ज टेकन प्लेस। अब देखो कोरोना डिस्चार्ज जो होता है ना वह एक बहुत ही शार्प प्लेस पर होता है, मतलब एक पॉइंट पर होता है जहाँ पर एरिया जो होता है ना बहुत स्पार्क की जैसे होता है ना, स्पार्क होता है कहाँ होता है, तो जहाँ पर पॉइंट मतलब बहुत छोटा सा एरिया हो, ठीक है, अगर बहुत छोटा सा एरिया है आपके पास तो वहाँ पे स्पार्क होता है और कोरोना डिस्चार्ज उसी को बोलते हैं। तो नियर द शार्प पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्वेश्चन है कि द बेल्ट ऑफ 1D ग्राफ जनरेटर गेट्स चार्ज बाई, देखिए आप देखिएगा 1D ग्राफ जनरेटर अगर आप पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़े तो जान जाइए, एक बहुत अच्छा डिवाइस होता है जो जिसमें मिलियंस वोल्टेज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, देने की कैपेसिटी होती है बहुत अधिक क्या, तो उसमें एक बेल्ट होता है, उसको चार्ज कौन करता है, मतलब थोड़ी सी चार्ज होती है, कोरोना डिस्चार्ज के एक नुकीले प्लेट होते हैं उसी की वजह से होता है, तो कोरोना डिस्चार्ज की वजह से होता है। 62 नंबर का 62 नंबर का आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज, अब देखिए इम्प्लाइज क्वांटिजेशन, चार्ज का क्वांटिजेशन इम्प्लाइज है,
तो आप देखिएगा चार्ज क्वांटाइज का मतलब हो गया कि चार्ज जो होता है ना हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है, या मिनिमम वैल्यू जो होती है उसकी 1.6 इंटू 10 टू पावर -90 कूलम, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इससे कम नहीं होता। तो आप ऑप्शन सी देख सकते हैं कि देयर इज मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज की जो वैल्यू होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, वो इसमें देखा जाता है, इतना से कम नहीं होना चाहिए क्या। तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, ऐसा नहीं है। ठीक, सुनिए क्वांटिजेशन आप लोग पढ़ रखे हैं। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और DPP 2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्पल्स दैट, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वह इम्पल्स होता है किसके द्वारा, तो चार्ज कैन नॉट क्रिएट और चार्ज कैन नॉट डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा इसमें क्या होते हैं कि चार्ज जो होता है ना क्रिएट होते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन परमिसिबल, मतलब अब इसको एक युग्म में, मतलब सिमुलेशन जो होता है वैसे क्रिएट करते हैं, मतलब जितना प्लस उतना माइनस, मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन गए तो जितना माइनस होगा यहाँ उतना प्लस होगा, क्या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और आप लोग नए DPP 3 के लिए जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। आप इसको ख़त्म करें, 1 से लेकर आपको 64 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो चुके हैं। तो नए क्वेश्चन के लिए आप DPP 3 जो है आप लोग को मिलेंगे। तो सबको एक बार गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, और इसी के साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का DPP 2 का ख़त्म हुआ। थैंक यू।